नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों, ये घटना राजस्थान की है, जहां एक परिवार किराए के मकान पर रहता था और हस्बैंड जॉब करता था। दिन भर जॉब करने के कारण वो काफी थक जाता था। नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आप और रात में जल्दी सो जाता था, जिस वजह से वो संगीता को रात में ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और संगीता रात में प्यासी रह जाती थी। उसे अब कोई ऐसा चाहिए था जो उसे पूरे मजे दे सके। कहते हैं ना, इंसान अगर हवस में अंधा हो जाए तो वो अपने रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाता है, और यही कुछ हुआ संगीता के साथ भी। वो अब किसी और मर्द से अपनी ठुकाई करवाने के बाद शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां भी थी। और इधर सोनू का भी अपने पति से झगड़ा चल रहा था और वो पिछले 2 साल से अपने मायके में रह रही थी। इन दोनों की मुलाकात मंदिर में इस तांत्रिक के पास आने के दौरान हुई, और वहीं राहुल को पता चला सोनू पिछले 2 साल से अपने पति के बिना मायके में ही रह रही है। तो उसने सोनू के करीब आने की सोची और फिर उसने उसे लाइन मारनी शुरू कर दी। इधर सोनू भी 2 साल से अपने आदमी से दूर रह रही थी, लिहाजा उसने भी राहुल की लाइन क्लियर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद दोनों के बीच अंकुर को भी फ्री में मजे मिल रहे थे। अंकुर ने संगीता को अलग अलग पोजीशन बना बना के ठुकाई की, जिससे वह काफी खुश हो गई। अब वो दोनों जब और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद संगीता के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। अब उन दोनों की ठुकाई का प्रोग्राम भी बंद हो गया। अब संगीता फिर से ठुकाई के लिए मचलने लगी। फिर एक दिन जब दिन में संगीता के बच्चे सो रहे थे तो उसने मौका देख के अंकुर को ठुकाई के लिए बुला लिया। अब दोनों रूम में नंगे होकर ठुकाई का आनंद लेने लगे और इधर उनकी आवाज और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद संगीता के बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। अब उन दोनों की ठुकाई का प्रोग्राम भी बंद हो गया। अब संगीता फिर ठुकाई के लिए मचलने लगी। फिर एक दिन जब दिन में संगीता के बच्चे सो रहे थे तो उसने मौका देख के अंकुर को ठुकाई के लिए बुला लिया। अब दोनों रूम में नंगे होकर ठुकाई का आनंद लेने लगे और इधर उनकी आवाज सुन के संगीता का बेटा उठ गया। और जब वो उनके रूम में आए फिर उस वक्त तो अंकुर वहां से भाग जाता है, लेकिन फिर संगीता और अंकुर मिलकर उसे रास्ते से हटाने का मन बना लेते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता ना दे। फिर वो दोनों मिलकर संगीता के बेटे के गला दबा के हत्या कर देते हैं और उसकी लाश उस बच्चे की लाश मिलती है तो पुलिस उसकी शिनाख्त के लिए उसके माँ बाप को ढूंढती है और उन्हें शिनाख्त के लिए बोलती है। फिर उसका आदमी बेटे की हत्या का केस दर्ज करवा देता है। फिर पुलिस जब जाँच करती है तो संगीता और अंकुर हत्या के आरोपी निकलते हैं और पुलिस कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा टोटका करूंगा जिससे किसी को भी तुम्हारे अवैध संबंध के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। वो दोनों मान गए। फिर वो उन दोनों को जंगल में ले गया और उसने तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया। फिर उसने राहुल और सोनू से कहा, तुम्हें यहाँ पे एक बार पूरे कपड़े उतार के संबंध बनाने होंगे, नहीं तो ये टोटका काम नहीं करेगा। फिर तांत्रिक थोड़ी दूर चला गया और वो दोनों वहीं पे पूरे कपड़े उतार के एक दूसरे में खो गए। तभी तांत्रिक ने इन दोनों के बीच में फेविक्विक डाल दिया, जिससे इन दोनों के शरीर पूरी तरह से आपस में चिपक गए। जिसके बाद तांत्रिक ने इन दोनों पे चाकू से कई वार किए। इसके बाद उसने राहुल का लिंग काट दिया और दोनों के चेहरों को पत्थर से कुचल दिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। जब गांव वालों ने जंगल में 2 जनों को चिपके हुए नंगे बदन देखा तो पुलिस को खबर की गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 दिनों में इस केस को सॉल्व कर दिया और तांत्रिक को अरेस्ट कर लिया। आखिरी बार उनके रिलेशन स्टेब्लिश हो रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने, जब वो इंटरकोर्स में इंगेज थे, तभी उसने फेविक्विक की बोतल दोनों विक्टिम्स पे गिरा दी। इससे उनकी आंखें, उनके मुंह, प्राइवेट पार्ट्स और शरीर की स्किन आपस में चिपक गई एक दूसरे से। कुछ उसके हाथ पे भी फेविक्विक गिर गया। उसने ग्लव्स पहन रखे थे और उसके बाद जब वो थोड़े से फिर भी पेसिफाई नहीं हुआ तो उसने चाकू से उनके गलों पे वार किया, उनका मर्डर कर दिया। फिर वो गलों पे वार करने से भी नहीं मरे, थोड़ा और चिल्लाने लगे और वो फोर्सफुली जब एक दूसरे से दूर हुए तो इसमें उनकी स्किन एक दूसरे से निकल के एक दूसरे पे चिपक गई और प्राइवेट पार्ट भी रिप ऑफ हो गया।